रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 4B। वर्क आउट द फॉलोइंग सम बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड। इसको हमने डिवाइड करना है। इट्स ए पार्ट 9.6 डिवाइडेड बाय 0.48। इसको हम डायरेक्ट मेथड से डिवाइड करेंगे। 9.6 डिवाइडेड बाय 0.48। अभी जो ना हम जो इसमें जो डेसिमल है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वैसे इसको डिवाइड करेंगे। इधर जो डिवाइज़र है इसमें डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस है, तो इधर भी हम 0 लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ द 48 multiplied by 2, it will be the 96. 2 will be here and 96. उसको माइनस करेंगे, देयर विल बी द 0। अब नेक्स्ट 0 को हम नीचे लेके आए तो जो 0 है ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसको 0 को एज इट इज इधर इधर हम प्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो डेसिमल है, डेसिमल डिवाइज़र में भी 2 पॉइंट पे है और जो डिवाइडर है वो उसमें भी 2 पॉइंट्स पे है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 20। 20 इज़ द आंसर। इसको हम सेकंड इस मेथड से भी कर सकते हैं। 9.6 डिवाइडेड बाय 0.48। तो इनका जो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे, इट विल बी द 96/10। क्योंकि डेसिमल 1 पॉइंट पे है तो हम जो ना इसके नीचे 10 लगाएंगे। डिवाइडेड बाय डेसिमल 2 पॉइंट्स पे है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 100। 96/10 को एज इट इज़ लिखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इट विल बी 100/48। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 48 ones are 48, 42 times are the 96, 10 ones are 10, 10 times are the 10, 2 into 10 it is the 20, it is the answer। इसको किसी मेथड से भी हम कर सकते हैं। बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट इट्स बी पार्ट, वी आर गोइंग टू सॉल्व। It will be divided 9.65 will be divided by 2.5. It will be 2 times 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 50। It will be 50। इसको माइनस किया, नाउ इट इज़ द 19। नेक्स्ट डिजिट को हमने नीचे कैरी किया, नाउ इट इज़ द 95। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी द 175। नाउ इट we will subtract, it will be 0 and here will be 2। और अब नेक्स्ट इट इज़ द लेस देन 25। 20 इज लेस देन 25। हमने 0 जो डेसिमल है ड्यूरिंग डिवीजन इसको कंसीडर नहीं करना है। इसको लास्ट पे हम जो ना आंसर में डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे कि हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस आर इन आंसर। अब हमने नेक्स्ट 0 इधर भी लगाया, इधर भी 0 लगा दिया। नाउ इट इज़ द 225 मल्टीप्लाइड बाई 8, इट इज़ द 200। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 0। इसमें हमारे पास जो डेसिमल है, अब डेसिमल प्लेस करना है। इधर डेसिमल प्लेस 1 टाइम में है तो 1 टाइम इसका डेसिमल प्लेस इस साइड पे मूव कर देगा। अब जो हमारे पास डिवाइडेंड है इसमें 2 प्लेसेस पे है, तो डेसिमल भी इधर भी हम 2 प्लेसेस पे रखते हैं।
यानी जो डिवाइज़र है उसका जो डेसिमल है इसके 1 डेसिमल से कट हो जाएगा, रिमेनिंग है जो डेसिमल वो 2 है, 2 पॉइंट्स पे है तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसका डेसिमल होगा। अब इसको हम सेकेंडली इस मेथड से भी कर सकते हैं, 66.95 डिवाइडेड बाय 2.56, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। इट विल बी 6 इट विल बी 100 बिकॉज इसमें 2 प्लेसेस पे है, डिवाइडेड बाय 25/10, 695/100 इंटू 10/25। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने से एक जो ज़ीरो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 10। अब इसको 25 से हम 25 को कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल किया, इट विल बी 25 2 टाइम्स आर द 10, इट विल बी 25। अब इसको 695 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 5 1 are 5, 1 carry, it is 19, it will be the 3 5s are the 15, it will the 45, it will remainder will be 4 और 5 को नीचे करेंगे, it will be 45, 5 9 times are the 45, it means इसको हम कैंसिल करेंगे 5 के साथ, इट विल बी 139। नेक्स्ट 139/10 इंटू 1/5, इट इज़ अ 139/50। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट 50 into 100, it will be 100 and this will be 278। अब जो इसमें डिनोमिनेटर है इसमें 2 zeros हैं, इंटू से कि 100 है, तो डेसिमल विल मूव टू द 2 places to the left, it will be 2.78 its आंसर। अब इसका सी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सी पार्ट में भी हम पहले इसको डायरेक्ट डिवीजन मेथड से करेंगे, इट विल बी 6.48 डिवाइडेड बाय 1.2। इसमें डेसिमल अभी हम ड्यूरिंग डिवीजन वो कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल इसकी डिवीजन करेंगे। इट विल बी 5 6 टाइम 12 5 टाइम्स आता 60, इसको माइनस किया, इट इज़ 4। नेक्स्ट इज इट्स 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 3 के साथ, 3 12 टाइम्स आता, इट वाज द 2। अब हम 2 को कैरी किया, इट विल द 3 12 3 टाइम्स आता 36, इसको माइनस करेंगे, इट विल बी द 6। अब इधर हम जानिए कि 0 लगाएंगे और इधर भी 0 लगाएंगे, इट विल बी द 5 12 टाइम्स आता 60। अब इसको माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब डेसिमल में लगाना है हमने, डेसिमल इधर डिवाइज़र में 1 टाइम है और इसको हम 1 टाइम मूव करेंगे तो इसका जो डिवाइडेंड है इसका डेसिमल भी इधर आ जाएगा। अब डिवाइज़र में जो आंसर है इसमें जो डेसिमल है इट विल बी द आफ्टर 2 प्लेसेस, इट इज़ अ 5.35। इसको सेकंड मेथड से हमने इस तरह सॉल्व करना है, 6 इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 6.42
divided by 1.2, 642 divided by 100 and डिवाइडेड बाई 12 ओवर 10। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे सेकंड क्वांटिटी का 642 ओवर 100 इंटू 10 ओवर 12। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, दिस विल बी कैंसिल विद दिस वन एंड हियर विल बी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 535। इट्स आंसर विल बी द 53.5। अब इसको हमने डिवाइड करना है 53.5 विल बी डिवाइडेड बाई 10। नाउ द फाइनल आंसर इज 1 डेसिमल प्लेस जो है ना लेफ्ट को मूव हो जाएगा बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 10। 5.35 is the answer of this one. Now we are going to solve its D part. D part में भी हम दोनों मेथड से इसको सोल्व करेंगे। First it will be divided 8.14 will be divided by 2.2। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 66, तो माइनस करेंगे इट विल बी 54 एंड 1 विल बी हियर और 15 विल बी द रिमाइंडर और 4 को कैरी करेंगे इट विल बी 154। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ 7 के साथ, 22 multiplied by 7 it will be 14, 1 here and it will be 154 and 7 will be here। तो माइनस किया, रिमाइंडर इज 0। तो अब हमने इसका डेसिमल लगाना है। डेसिमल जो डिवाइज़र है उसमें 1 प्लेस पे है, तो इसमें हमारा डेसिमल इस साइड को मूव होगा और इसका डेसिमल भी 1 साइड इसको मूव हो जाएगा। इट मीन्स अब जो है ना इसका जो डिवाइज़र है इसका जो डेसिमल है वो 1 प्लेस पे है डिवाइडेंट, तो इसमें जो इसका आंसर आ जाएगा वो 3.7 आ जाएगा। और सेम लाइक दैट अब इसको हम सेकंड मेथड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी द 814 डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 22 over 10, 8, 14 over 100 इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी 22 over it will be 10 over 22, sorry, 8 14 over 10 into it is the 1 over 22। 22 को अगर हम इससे कैंसिल आउट करेंगे इट विल बी द 37, जैसे हमने उसे उस साइड पे डिवाइड किया है। 37 over 10। अब डेसिमल ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल 1 साइड लेफ्ट को मूव हो जाएगा। इट विल बी द 3.7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। Now we are going to solve its question number 12, change into decimal fraction। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 इज डिवाइड बाई 4, इसको हम 1 को इनसाइड रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इज ग्रेटर दैन 1, इधर हम पॉइंट लगा देंगे और इधर 0 लग जाएगा। नाउ 4 2 टाइम्स आर द 8, इसको माइनस किया था, आंसर रिमाइंडर इज 2। अब जो ना इधर हम 0 लगाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि डेसिमल हम पहले लगा देते हैं। 4 5 टाइम्स आर द 20 and remainder will be 0, so its answer is 0.25। next we are going to solve its B part।
दैट इज द 3/50। तो इसको भी सेम हम जो ना 3 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ। 50 इज ग्रेटर दैन 3, तो इसको हम इधर जीरो लगाएंगे, इधर डेसिमल लगाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे। अगेन इट इज लेस देन 50, इसको एक जीरो हम इधर लगाएंगे और सेम एक जीरो इधर प्लेस करेंगे। नाउ इट इज द 300। 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 5 टाइम्स आता 300। इसको माइनस किया तो रिमाइंडर इज जीरो। सो आंसर इज 0.06। नेक्स्ट इट्स सी पार्ट। सी पार्ट में भी हम जो है ना 87/8, 7 को इनसाइड रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 7 इज लेस देन 8, तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर डेसिमल लगाया और इधर हम जीरो प्लेस करेंगे। नाउ इट इज 70। वी विल टेबल 8 का टेबल काउंट करेंगे। 8 टाइम्स आर द 64। इसका इसमें से माइनस किया, रिमाइंडर इज 6। और अब नेक्स्ट हम जीरो प्लेस करेंगे, क्योंकि डेसिमल हम पहले लगा चुके हैं तो हम 1 जीरो के लिए ऊपर जीरो बुक नहीं करेंगे। नाउ इट इज द 60। 5 इट इज द 7, 8 टाइम्स आर द 56। अब इसको माइनस किया, इट इज द 4, जीरो लगाया, इट इज द 40। 8 5 times are the 40. The remainder will be 0. The final answer is 0.8875. It is the answer of this one. Now we are going to solve its D part. D part में 11/20, तो 11 को इनसाइड रखेंगे और 20 से हम डिवाइड करेंगे। 11 इज लेस देन 20, तो इधर हम जीरो लगाएंगे और इधर डेसिमल लगाएंगे। और अब जो ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, इट विल बी 100। इसको माइनस किया, द आंसर इज 10। और इसको दोबारा हम जो ना ये जीरो लगाएंगे, इट इज़ द 100। 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ द 100। इट इज जीरो रिमाइंडर। अब its answer is 0.55. It is the final answer of this question. Next we are going to solve its E part 2/5. 2 divided by 5. 2 is less than 5, इधर हम डेसिमल लगाएंगे और इधर जीरो लग जाएगा। नाउ इट इज द 20। It is 4 5 times after 20. The remainder will be 0. The answer is 0.4. Next, it's F part. 13 divided by 25. 13 को हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ। 13 is less than 25. We will place here decimal और इधर जीरो लगाएंगे। नाउ इट इज द इट इज द 130। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी द 125। अब इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 5 और इधर हम जीरो लगाएंगे। नाउ इट इज द 50। 25 2 टाइम्स आर द 50। रिमाइंडर इज 0। इट्स आंसर इज 0.53. Now it is the question number 13. Round off to the 1 decimal place. तो हमने इसको 1 decimal place तक राउंड ऑफ करना है। मीन टू से कि आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 1 डिजिट। इसका जो ए पार्ट है इसको हम राउंड ऑफ करते 7.15। इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम जो ना इसको 5 को राउंड ऑफ करेंगे, ड्रॉप करेंगे और इट इज़ 5। इसमें जो लास्ट
जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। नाउ इट्स आंसर विल बी 7.2। ये जो 5 है ये यानी इसको ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट में 1 जो है ना नेक्स्ट डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, 7.2 इट इज द आंसर ऑफ दिस वन। नाउ सेम लाइक दैट इट इज द 8.38। अब इसका जो लास्ट डिजिट है ये हमने ड्रॉप करना, इट इज ग्रेटर देन 5। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बी द 8.4। इट इज द फाइनल आंसर। Next, same like that, we are going to round off its this part, that is the C part, 9.91। इसका जो लास्ट डिजिट है इसको हमने ड्रॉप करना है, इट इज़ लेस देन 5। इसको हम वैसे ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इट विल बी द 9.9। इट इज़ द फाइनल आंसर। Next, we are going to solve its D part, 6.07। It is the greater than, we are going to drop the this round of this 7। 7 is greater than 5, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट जो डिजिट है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बी द 6.1। इट इज द आंसर ऑफ दिस वन।